तो ये नहीं कि सीधा आपने राइट साइड लेटे हुए हो और अचानक से लेफ्ट साइड आपने करवट ले ली, नहीं। हेलो फैमिली, नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। मेरा नाम है रेशु और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, करवट लेते टाइम अचानक से करंट सा लगता है, बहुत चुभन टाइप का दर्द होता है, चलते टाइम भी पेन होता है, उठते बैठते टाइम भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है प्राइवेट पार्ट में। तो क्या ये नॉर्मल है? इससे घर में बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है? किस बात का ये संकेत होता है एंड हम इस तरीके के दर्द से कैसे बच सकते हैं? तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे सिंपल से आसान से उपाय भी आपको बताऊंगी जिससे कि आप प्राइवेट पार्ट के दर्द से थोड़ा राहत पा पाओ, थोड़ा मतलब इसको ठीक कर पाओ। तो टोटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए थोड़ा सा भी तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके के प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डेली देखने को मिलते रहेंगे एंड आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर हम जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जिनको ये दर्द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो रहा होगा, कुछ को सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो रहा होगा, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ये जो दर्द होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में आप मान लो कि ये दर्द होता ही होता है, अधिकतर महिलाओं को होता है। आप मान लीजिए 100 में से कम 70 to 80% महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब 7वें 8वें 9वें महीने में ये दर्द होता ही होता है। किसी को ये दर्द फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है, तो किसी की अगर सेकंड प्रेगनेंसी है तो उसमें ये दर्द हो सकता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ, सेकेंड प्रेगनेंसी में हुआ, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7 8 9वें महीने में। अब फ्रेंड्स, जो ये प्राइवेट पार्ट का दर्द होता है तो जरूरी नहीं कि इसके पीछे जो रीजन है वो सब नॉर्मल हो। कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जो रिस्की हो सकते हैं, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब ये जानना चाहिए कि आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला रीजन होता है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको ये दर्द ज़्यादा महसूस हो सकता है। जैसे कि जब भी आप यूरिन पास करते हो आपके पेट के निचले हिस्से में तेजी से दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। आपको यूरिन करते टाइम जलन फील होती है, आपका जो यूरिन का कलर है बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। ऐसे में आपको यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए पानी की मात्रा पर ध्यान देना है। आपको पहले कुछ दिन तक खूब पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है। और अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है 2 से 3 दिन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। लेकिन अगर पानी पीने के बाद भी ये दिक्कत आपकी सही नहीं हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे गर्भ में बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस बात पर आप ध्यान दें कि जब भी ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लें। इसके बाद इसका दूसरा रीजन होता है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस हो गई है। वैसे भी प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस हो जाती है, जिस वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। इसके बाद जब आप 8 मंथ लास्ट में होते हो या 9वें महीने में होते हो, तो जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, बच्चा नीचे की तरफ प्रेशर बनाता है, नीचे बच्चा हेड अपना कर लेता है, तो इस वजह से भी प्राइवेट पार्ट में आपको तेज दर्द हो सकता है। ऐसे लगता है कि कुछ अंदर से कुछ फट रहा है, ऐसे आपको दर्द हो सकता है। जब आप करवट चेंज करते हो तब एकदम से करंट सा आपको लग सकता है, उठते हो बैठते हो तो भी करंट जैसा महसूस हो सकता है, चलते हो तो चलते टाइम भी आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत तेजी से दर्द होता है। तो ये भी फ्रेंड्स नॉर्मल होता है। ये एक्चुअली जब आपका सर्विक्स सॉफ्ट पड़ रहा होता है, डायलेटेड हो रहा होता है, तब ये दर्द आपको महसूस होता है। अब इस दर्द से बचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी इस दर्द से आप थोड़ा सा राहत पा पाएंगे, इस दर्द को थोड़ा कम कर पाएंगे। कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज तो आपको इन्फेक्शन से बचना है। अगर आप इन्फेक्शन से बच गए तो फिर कोई डर ही नहीं है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है अपने प्राइवेट पार्ट की। वो कैसे कि कंफर्टेबल आपको पैंटी पहननी है, 2 साइज लूज पैंटी पहननी है, एकदम से टाइट कसी हुई पैंटी आपको नहीं पहननी है।
जितने बार भी यूरिन पास करते हैं उतने टाइम सादा पानी से आपको अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना है। आसपास हेयर वगैरह नहीं होने चाहिए, हेयर को भी रिमूव करना है और खूब सारा पानी पीना है। 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है। तो इससे आप प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन से, यूरिन इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और जब इन्फेक्शन से बच गए तो फिर डरने की बात ही नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज है, जैसे कि आप प्रेगनेंसी में वॉकिंग करते हो, वॉकिंग करना आपने स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल डिलीवरी जो चाहते हो, तो आपको छोटे छोटे कदमों से वॉकिंग करनी चाहिए, छोटे छोटे कदम रखने चाहिए। ज़्यादा लंबे लंबे, ज़्यादा तेज तेज वॉकिंग आप करोगे, फास्ट वॉकिंग करोगे तो इससे दर्द ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बनाता है बेबी आपके निचले हिस्से पर। तो धीरे धीरे वॉकिंग करें, छोटे छोटे कदमों से वॉकिंग करें। इसके बाद तीसरी चीज़ है, सपोर्ट लेकर ही उठे, सपोर्ट लेकर ही आप बैठे। जैसे कि बैठ रहे हैं तो कुछ पकड़ के बैठे, उठ रहे हैं तो किसी का सपोर्ट ले। यहाँ तक कि जब आप करवट चेंज कर रहे हो तब भी आपको केयरफुली करना चाहिए। अचानक से करंट जैसा दर्द महसूस होता है ना उस टाइम, तो ये नहीं कि सीधा आपने राइट साइड लेटे हुए हो और अचानक से लेफ्ट साइड आपने करवट ले ली। नहीं, आपको पहले राइट साइड लेटे हो तो सीधे होना है धीरे धीरे, फिर सीधे होकर आपको करवट चेंज करनी है। इस तरीके से आपको करवट चेंज करनी चाहिए। और चल रहे हो तो अपने पेट को हल्का सा सपोर्ट देना चाहिए, पेट के निचले हिस्से में हल्का सा हाथ लगाकर आपको चलना चाहिए, जिससे कि पेट को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बच्चे के वजन का वो कम हो जाता है। नहीं तो फिर आप प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट का भी यूज कर सकती हैं, जो आपके टमी को सपोर्ट देते हैं एंड जो पेल्विक एरिया पर ज्यादा प्रेशर होता है वो नहीं पड़ता है, तो आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि किचन में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो ज्यादा टाइम खड़े होकर काम ना करें, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये दर्द फिर ज्यादा बढ़ता है। ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि बच्चा नीचे खिसकता है, बहुत ज्यादा दबाव बनाता है, जिस वजह से पेन ज्यादा होता है। तो ज्यादा टाइम खड़े ना रहें, रेस्ट ले लेकर काम करें। इसके बाद ज्यादा टाइम तक उखड़ू बैठकर भी कोई भी काम ना करें, जैसे कि बहुत घंटों घंटों आप कपड़े धो रहे हो, बहुत सारा बैठकर उखड़ू पोछा लगा रहे हो, तो इससे पेन ज्यादा बढ़ सकता है। इस टाइम पे थोड़ा टाइम ही आपको उखड़ू बैठकर करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए से एक कमरे का पोछा कर लिया आपने, थोड़े से कपड़े आपने धो लिए, ये नहीं कि ज्यादा टाइम तक बैठो। ज्यादा टाइम तक बैठने से एक तो पेट पर दबाव पड़ता है, बच्चे पर प्रेशर पड़ता है, बच्चा फिर झटपटाहट में अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ज्यादा टाइम तक उखड़ू बैठकर भी आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारे टिप्स पर आप ध्यान दीजिए, आपका प्राइवेट पार्ट का दर्द कम हो जाएगा पहले से एंड आपको राहत मिलेगी। सो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये कौन सी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट या सेकंड, और आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है या नहीं होता है। तो मिलती हूँ आप सबसे फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही देखते रहिए रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी बहुत ज़्यादा खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।